तितली उड़ी। गंगापुर गांव के साथ ही एक छोटा सा बागीचा था जहाँ खूबसूरत फूल खिला करते थे। उसी के पास नंदी नाम की एक लड़की का घर था। नंदी को बागीचे में खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी माँ चाहती थी कि वो हमेशा पढ़ाई लिखाई पर ही ध्यान दे। उसके पिता हमेशा उसे पढ़ने लिखने की सलाह दिया करते थे, लेकिन नंदी का मन हमेशा बाग में लगा रहता। वहाँ पर रंग बिरंगी तितलियों को देखकर नंदी का जी करता कि वो भी उनकी तरह उड़े और खूब मस्ती करे। आहा, कितनी प्यारी तितली है। पीला रंग तो मेरी पसंद का है और ये तितली भी पीली है। ये यहाँ पर रोज आती है, इसीलिए अब ये मुझे देखती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अरे नंदी, बेटा आकर कुछ पढ़ाई भी कर लो, सारा दिन बागीचे में टहलती हो। शारदा, तुमने अपनी बेटी को बिगाड़ कर रखा है। सारा दिन इधर उधर आवारागर्दी करती है, खेलती रहती है और कोई काम ही नहीं। इन तितलियों के पीछे भाग भाग कर पूरा दिन बर्बाद करती है तुम्हारी लड़की। इसे पढ़ने बिठाओ। आई माँ, अभी आती हूँ। नंदी 2 तितलियों को पकड़कर अपने साथ घर ले आती है। उसके पिता फिर से नाराज होते हैं। ये क्या नंदी, ये तितलियाँ यहाँ क्यों ले आई हो? अब तुम्हारा ध्यान इन्हीं में लगा रहेगा। पढ़ोगी क्या खाक? पिताजी, आप डांटते क्यों हैं? तितलियाँ मुझे पसंद हैं। ये मेरा ध्यान नहीं भटकाएंगी। ये मेरे साथ मेरे कमरे में रहेंगी। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगी पिताजी। नंदी, अब ये बातें छोड़ और जाकर पढ़ाई कर, समझी? ये तितलियाँ मुझे दे दे, ठीक है? ठीक है माँ। नंदी की माँ नंदी से दोनों तितलियाँ ले लेती है और अपने रसोई घर में रख देती है। तितलियाँ वहाँ गर्मी से परेशान हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। चलो तितली बहन, अपने बाग में चलते हैं। हम तो नंदी के लिए यहाँ पर आए थे और उसके माता पिता का व्यवहार देखकर लगता है कि ये तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतनी गर्मी में बिठा कर रखा है। चलो चलते हैं। दोनों तितलियाँ वहाँ से भागने लगती हैं। तभी नंदी के पिता उन्हें पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो तितलियों को पकड़कर मार डालें, जिससे नंदी का ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहे। आज पकड़ता हूँ इन तितलियों को, छोड़ूंगा नहीं, मसल कर रख दूंगा। उसके बाद देखता हूँ नंदी कैसे नहीं पढ़ती। चलो बहन। दोनों तितलियाँ फटाफट उड़ती हैं और अपने बागीचे में पहुँच जाती हैं और वहाँ पहुँचकर कहती हैं, हट बदमाश, तू चाहता है कि हम मर जाएं? हाँ, हम तो तुम्हारी बेटी को खुश रखती हैं और उसकी खुशी में ही तुम्हें खुश रहना चाहिए। हम तितलियों से उसकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं होने वाला, लेकिन जो तुम और तुम्हारी पत्नी करते हो उससे बुरा असर तुम्हारे बच्चे पर जरूर पड़ेगा। सोने की चींटी। गंगा अपने आंगन की सफाई कर रही थी। उसे घर की सफाई करना बहुत पसंद था। दिवाली आने को थी, वो घर के हर कोने को चमकाना चाहती थी। अरे दिवाली आने को है, देखो कितना काम पड़ा है। पूरा आंगन गंदा हो रखा है। जरा भी चींटियां नहीं आनी चाहिए, कोई मिट्टी नहीं, कोई सूखे पत्ते नहीं। आज तो ये सारी सफाई मैं करके रहूंगी। गंगा दिन रात लगी रहती और पूरे घर की सफाई करती। उस दिन उसने आंगन की सफाई की। उसने कोने में देखा एक बहुत बड़ा चींटियों का घर उसके घर के पास गमले के पीछे था। हाय राम, इतना बड़ा घर चींटियों का, इसे मैंने पहले कभी देखा क्यों नहीं? आज तो इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। अंदर बैठी चींटियां गंगा की बात सुन लेती हैं और आपस में कहती हैं, अरे अरे, देखो गंगा ने हमें देख लिया। ये तो हमारा पुराना घर है, दिवाली आने को है, सफाई के साथ साथ हमारा घर भी टूट जाएगा, कुछ करो। सभी चींटियां आपस में बात करती हैं और रानी चींटी को उठाने जाती हैं, क्योंकि वो आराम कर रही थी। रानी चींटी जल्दी उठो, गंगा आज हमारी सफाई करने वाली है। आज आंगन की बारी है। देखो ना कितना गंदा लग रहा है आंगन। आज उसने हमें देख लिया है, हमारा घर टूटने ही वाला है, जल्दी कुछ करो। रानी चींटी उठ जाती है, उसे किसी बात का डर नहीं था। हाँ, डरती क्यों हो, मेरा जादू भूल गई। ये देखो सोने की चींटी जो महाराज ने मुझे दी थी, इसे देते ही गंगा की दिवाली हो जाएगी और वो हमारा घर नहीं तोड़ेगी। आप तो बहुत समझदार हैं। चलिए चलकर ये बात गंगा को कहते हैं। सभी चींटियां मिलकर
अपनी रानी चींटी के साथ गंगा के पास जाती हैं। गंगा झाड़ू लेकर वहाँ पहुँचने ही वाली थी कि एक चींटी इशारे से उसके पैर पर चढ़ जाती है। अरे 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 इतनी चींटियां हो गई, देखो मुझ पर ही चढ़ रही है, तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी चींटी आवाज लगाती है, गंगा गंगा। हाँ, चींटी होकर आवाज लगाती हो, मेरा नाम भी जानती हो। हाँ, हम कोई ऐसी वैसी चींटी नहीं है, तुम्हारे लिए दिवाली का उपहार लाई है। क्या? अरे देखो, इंसानों जैसी बात करने वाली चींटी तो पहली बार देखी। क्या उपहार है, जरा मैं भी तो सुनूं। ये लो, ये है सोने की चींटी, तुम्हें दिवाली मुबारक हो। सोने की चींटी? ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? हाँ, ऐसी चींटियाँ तो हम तुम्हें हर हफ्ते दे सकते हैं, मगर उसके लिए तुम्हें हमारे घर को छोड़कर बाकी सब सफाई करनी होगी। अच्छा, ये बात है। और अगर तुमने मुझे काटा तो मेरे बच्चे यहीं खेलते हैं। नहीं नहीं, इतने सालों से हम यहीं रहते हैं, वादा करो हमारा घर नहीं तोड़ोगी। हम हर रविवार तुम्हें सोने की चींटी देंगे। अच्छा, फिर तो पूरा साल दिवाली। अरे अरे, चिंता क्यों करती हो, तुम यहीं रहो। गंगा बहुत खुश होती है, वो पूरे आंगन की सफाई करती है, सिवाय चींटियों के घर के। वो हमेशा वहीं रहती हैं और हमेशा गंगा को सोने की चींटियां देती रहती हैं। जादुई मिट्टी की गाय। प्रज्ञा को अपनी गाय से बहुत प्यार था। वो बचपन से उसके साथ ही बड़ी हुई थी, उसके साथ ही पूरा दिन रहती। जब प्रज्ञा शादी के लायक हुई तो उसके पिता ने पड़ोस के गांव में एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी तय कर दी। यह बात सुनकर प्रज्ञा जोर जोर से रोने लगी। पिताजी, मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? उसके पिता उसे बहुत समझाते हैं और बताते हैं कि वो उसकी शादी के बाद गैया को उसके साथ ही भेज देंगे। प्रज्ञा की शादी हुई तो उसके पिता ने गैया उनके साथ ससुराल भेज दी। प्रज्ञा और उसकी गैया का दिल इस नए गांव में लग चुका था। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक एक दिन गैया बीमार हो गई। उसने खाना पीना बंद कर दिया और दूध देना भी बंद कर दिया। क्या हुआ तुम्हें गैया? क्या हुआ है, मुझे बताओ, हे भगवान। प्रज्ञा के ससुराल वाले बहुत अच्छा इलाज कराते हैं, लेकिन गैया एक दिन अचानक सुबह सुबह मरी हुई मिलती है। प्रज्ञा का रो रो कर बुरा हाल था। नहीं नहीं, मेरी गैया, भगवान ये तुमने क्या किया? मैं अपनी गैया के बिना नहीं रह सकती। अरे बेटी चुप हो जाओ, मैं समझती हूँ गैया से तुम्हें बहुत लगाव था, लेकिन अब तुम पेट से हो, अपने बच्चे का ख्याल रखो प्रज्ञा। प्रज्ञा की सास उसे बहुत समझाती है, लेकिन प्रज्ञा अपनी गैया को याद करके दिन रात रोती है और जहाँ वो गैया को बांधती थी वहाँ पड़ी मिट्टी से गैया की मूर्ति बनाने लगती है और रोती रहती है। उसके आंसू उस गीली मिट्टी में मिल जाते और गैया की मूर्ति बनती चली जाती। एक दिन रात को सोते हुए प्रज्ञा को सपने में गैया आई और गैया ने कहा, प्रज्ञा मेरी बच्ची, तुम तो मेरे साथ पड़ी हुई हो, मेरी सहेली, मेरी माँ, मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारी ये हालत मुझसे नहीं देखी जाती। मेरा जाने का समय आ गया था, इसीलिए चली गई। अब तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल रखना है। ऐसा मत करो, जो मिट्टी की गाय तुमने बनाई है वो ऐसी वैसी नहीं, वो जादुई गाय है। तुम उससे जो मांगोगी वो तुम्हें देगी। उसमें तुम्हारी श्रद्धा और प्यार के सच्चे आंसू मिल गए हैं। जाओ, उससे कुछ मांग कर तो देखो। प्रज्ञा नींद से जागती है और मिट्टी की गैया के पास जाकर कहती है, मुझे एक गैया चाहिए, एकदम वैसी जैसी मेरी गैया थी। जादू से एक बड़ी सी खूबसूरत गाय एकदम पहली जैसी गाय की तरह प्रकट हो जाती है। प्रज्ञा बहुत खुश हो जाती है। अब वो जादुई मिट्टी की गाय से जो चाहे वो मांग सकती थी।
मगर अब उसे अपनी गैया जो मिल गई थी, उसने अपना ख्याल रखना शुरू किया और अपने बच्चे को जन्म दिया। अब उसके जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। गुनगुन हमेशा अपने घर के सामने से एक बड़े विशाल हाथी को जाते हुए देखती है। आज फिर हाथी आया है, लगता है ये दूसरे गांव जा रहा है। माँ देखो ना, ये कितना सुंदर है। माँ इसे भी कुछ खिलाओ ना। अरे गुनगुन बेटा, इतनी गरीबी में हमारे खुद के खाने के लाले हैं और तू इस विशाल हाथी को भोजन कराना चाहती है? पागल हो गई है क्या? गुनगुन का हमेशा दिल करता कि वो भी हाथी को रोके और भोजन कराए। गांव के बड़े बड़े लोग उसे अपने घर बुलाते थे और भोजन कराते थे। यह देखकर गुनगुन बहुत खुश होती थी। हाथी बहुत सुंदर और बहुत प्यारा है। सब लोग अपने घर बुलाकर बहुत कुछ खिलाते हैं। कोई केले खिलाता है, कोई खीर खिलाता है, कोई हलवा पूरी खिलाता है। भगवान, मुझे भी हाथी की सेवा करनी है। काश हमारे पास भी अच्छे पैसे हो जाएं, तो मैं भी हाथी को दावत पर बुलाऊंगी। गुनगुन की ये चाहत देखकर उसकी माँ को उस पर बहुत प्यार आता है। वो हर रोज एक एक पैसा जमा करने लगती है। हे भगवान, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं। परदेश में इसके बाबूजी दिन रात मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। जो भी पैसा मैं मजदूरी करके कमाती हूँ, जैसे तैसे गुजारा कर पाती हूँ। हे प्रभु, अपनी बेटी की खुशी के लिए चंद सिक्के रोज बचाऊंगी। आपके भोग की जगह एक दिन इस हाथी का भोग लगाऊंगी। ये भी तो भगवान का ही रूप है, ये भी तो आप ही का अंश है। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी खुश रहे। उसकी खुशी के लिए एक एक सिक्का हर रोज जोड़ूंगी। भगवान, उसकी ये इच्छा पूरी करने में मेरी मदद करो। गुनगुन की माँ मजदूरी करके जितने भी पैसे कमाती, उसका एक सिक्का हर रोज जमा करती। एक दिन जब गुनगुन की माँ के पास अच्छे खासे पैसे जमा हो जाते हैं और गुनगुन का जन्मदिन आता है, तो वो गुनगुन से कहती है, गुनगुन कल तेरा जन्मदिन है बेटा। हाँ माँ, कल मेरा जन्मदिन है, मैं बहुत खुश हूँ। सच ना? तू खुश है ना? ये ले तेरी नई किताब, तेरी नई फ्रॉक और ये मैं कहना चाहती थी कि वो जो हाथी है ना, जो हर रोज यहाँ से निकलता है, कल उसे दावत पर बुला ले बेटा। मैं हलवा पूरी बनाऊंगी उसके लिए, उसे जरूर खिलाना। क्या सच कह रही हो माँ? तुमने तो कहा था हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं। हाँ कहा था, लेकिन मैंने एक एक पाई जमा करके उसके लायक थोड़ा सा अनाज भी इकट्ठा कर लिया है। कल हम उसे दावत पर बुला ही लेते हैं। सच माँ? गुनगुन बहुत खुश हो जाती है और अगले दिन हाथी को दावत पर बुलाती है। हाथी और उसका मालिक दावत पर आते हैं। गुनगुन उन्हें हलवा, पूरी, खीर सब कुछ खिलाती है और खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। शुक्रिया माँ, तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं सच में चाहती थी कि हाथी राजा हमारे घर आए और हलवा पूरी खाएं।